ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपस में वॉर कर रही होती हैं। बबाता वर्चुअल वर्ल्ड में बैठे हुए अपने मॉनिटर पर उन्हें वॉर करते हुए देख रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से बेहू होल के स्पेसशिप्स बाहर आते हैं। उन स्पेसशिप्स को देखते हुए बबाता भी समझ जाती है और वो कहती है ब्रोलिन ने बेहू होल के साथ अलायंस बनाई है और अब ये लोग मिलकर 3x माउंटेन और बेलोंग सिटी से नेचुरल लॉर्ड्स को हासिल करने के लिए फाइट कर रहे हैं। बबाता इनके स्पेसशिप्स को स्कैन करते हुए ये बता रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम वार का सीन देखते हैं जहाँ पर इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस के आपस में फाइट करने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही हो रही होती है। और ये फाइट सिर्फ यही एक जगह पर नहीं हो रही थी बल्कि जहां पर भी रॉयल टीम के मेंबर्स को 3x माउंटेन के मेंबर्स या बेलोंग सिटी के मेंबर्स दिखते वो उन पर हमला करना शुरू कर देते और अब इस वजह से ये बैटल हर जगह फैल चुकी है। इसलिए वो बाता लुओ फेंग से कहती है कि हमें इस वार को अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर हमने इस वॉर के बीच में से निकलने की कोशिश की तो फिर हमारे लिए जिंदा बच पाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि हो भी बिल्कुल ऐसा ही रहा होता है। लीडर होंग लुओ फेंग और वॉरियर लीशन के लिए खुद को संभाल पाना मुश्किल था क्योंकि उनके आसपास वॉर का माहौल है और जगह जगह से उन पर अटैक हो रहे थे। वो लोग किसी तरह से इन हमलों से बचते बचाते एक चट्टान के पीछे आकर छुप जाते हैं। अब लुओ फेंग कुछ सोचने लगता है और अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है तो वो लीडर होंग और वॉरियर लीशन से कहता है हम इस बैटल फील्ड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वो अपना हाथ एक जगह की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है लेकिन ऐसा करने के लिए हमें इस बैटल एरिया के बीच में से होते हुए 3x माउंटेन के कैंप तक पहुंचना है। लुओ फेंग का ये आइडिया सुनकर वो बाता कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? हम उस बैटल के अंदर जाने का भी नहीं सोच सकते और तुम कह रहे हो कि हमें उसके बीच में से होते हुए वहां तक पहुंचना है। तुम्हें पता भी है वहां पर कितनी ज्यादा इंटेंस वॉर चल रही है। अगर हम उसके बीच गए तो हमारे जिंदा बच पाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं और तुम लोग उसके बीच में से होते हुए कैंप तक जाने का सोच रहे हो। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम लोग खुद को मीट ग्राइंडर में डाल रहे हो और सोच रहे हो कि हम उसमें से सही बाहर आ जाएंगे। वो बाता लुओ फेंग को कंधों से पकड़ते हुए हिलाने की कोशिश भी करती है कि होश में आ जाओ। और तुम्हें पता भी है बिना स्पेसक्राफ्ट की प्रोटेक्शन से तुम लोग सिर्फ एक अटैक के हिट होने से ही मारे जाओगे। वो बाता लुओ फेंग को ये बोल रही होती है कि तभी उसके पीछे भी एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसलिए वो गुस्सा करते हुए कहती है तुम देख ही रहे हो ना यहाँ के हालात क्या है। जबकि लुओ फेंग उसे देखते हुए एक स्माइल करता है और उसकी स्माइल का मतलब यही होता है कि हम तो ये करने वाले हैं। तभी लीडर होंग भी बुआता से कहते हैं मेरे ख्याल से थर्ड ब्रदर के प्लान को इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर वो उसे और भी डिटेल में बताते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि किंगडम टीम लगातार हमें पकड़ने की कोशिश किए जा रही है लेकिन बैटलफील्ड में उनके लिए हमें पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से ये हमारे लिए अच्छा है। जिस पर बुबाता उनके पास आकर उन्हें घूरने लगती है। तभी लुओ फेंग कहता है हमें शांत रहना चाहिए और इसी के साथ वो अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल कॉन्ड्रिल को निकालते हुए कहता है आप तो जानते हैं मैं बैटलफील्ड एरिया को अवॉइड करने में एक्सपीरियंस्ड हूँ। पर बुबाता अभी भी इनके साथ एग्री करने को तैयार नहीं थी लेकिन ना चाहते हुए भी उसे इनकी बात माननी पड़ती है। अब व्यू चेंज होता है। हमें किंगडम कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 9th प्रिंसेस अपने ग्रैंडपा से बात कर रही होती है और उन्हें बताती है लुओ फेंग और उसके टीममेट शिकार होने से बचने के लिए बैटलफील्ड एरिया का सहारा ले रहे हैं। अगर हम ऐसे इनका पीछा करते रहे तो फिर इस जंग के दौरान हमारे नुकसानात बहुत ही ज्यादा खौफनाक होंगे। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं ब्रोलिन तुम जानती हो कि वो पासकोड हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है। हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेट लगा चुके हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते और अगर हम फेल हो गए तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। 9th प्रिंसेस भी उनकी ये बात समझ जाती है और कहती है मैं समझती हूँ। इसके बाद ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं और 9th प्रिंसेस अपनी टीम 5 से कहती है लुओ फेंग और उसकी टीम का पीछा करो और उन्हें जिंदा मत छोड़ना। जिस पर उनकी सारी टीम ऐसा ही करती है और वो वॉर में लुओ फेंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी भी वॉर में चारों तरफ काफी ज्यादा तबाही हो रही होती है जबकि हम देखते हैं कि लुओ फेंग जमीन के अंदर ड्रिल करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। वो लोग ड्रिल करते हुए कैंप की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी बुआता उन्हें बताती है किंगडम टीम और बेहू होल दोनों ने अपने 1000 पीपल्स को हमें पकड़ने के लिए भेजा है। साथ ही वो उन्हें मॉनिटर पर दिखाती है एक टीम अंडरग्राउंड हमारा पीछा कर रही है और दूसरी सरफेस पर और वो लोग अभी हमसे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हैं। वॉरियर लीशन ये देखते हुए कहते हैं हम वॉर में हो रहे अटैक्स से तो बच गए लेकिन हंट होने से नहीं बच सकते। वो अपना सर पकड़ लेते और कहते हैं कब ये लोग हमारा पीछा छोड़ेंगे। तो लुओ फेंग उनसे कहता है कोई बात नहीं। यूनिवर्सल मर्सनरी टेस्ट एरिया की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच हुए एग्रीमेंट की वजह से इस रियलम विद इन रियलम में स्टार लेवल 9 से अबव के वॉरियर्स नहीं आ सकते। लेकिन मेरी क्लाउड रबिंग वाइन तो पहले ही यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके यूनिवर्स लेवल 2 पर पहुंच चुकी है जिस पर अभी लेवल्स की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यानी कि हम इनका सामना कर सकते हैं। जिस पर लीडर होंग उससे कहते हैं पर फिर भी हमारे एनिमीज की तादाद तो बहुत ज्यादा है। भले ही अपनी इस ट्रिक को यूज करते हुए हम सराउंडेड होने से बच गए हैं पर उनसे पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सके और थर्ड ब्रदर आपकी बॉडी भी तो अभी सिर्फ स्टार लेवल 3 पर है जो कि बहुत वीक है। तो लुओ फेंग उनसे कहता है हमने पहले ही हुक जिया और टाइन आनी को खो दिया है अब और कोई नहीं मरेगा इसलिए हमें गोरिल्ला वारफेयर करनी है जीतना है और फिर फौरन पीछे हटना है। हमें अब टीम फाइट नहीं करनी इसलिए आप भी इस बात का ख्याल रखना। इसके अलावा इस जंग के माहौल में उन लोगों के लिए हमें चारों तरफ से घेर पाना मुश्किल होगा। प्लस यह अंडरग्राउंड में भी जगह है जो हमारे लिए उनका सामना करने के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ रॉयल टीम के मेंबर लुओ फेंग और उसकी टीम को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें बेहू होल की टीम का कॉल आता है और वो उनसे
पूछते हैं वहाँ अंडरग्राउंड की सिचुएशन कैसी है। तो रॉयल टीम का कैप्टन उन्हें बताता है कि टारगेट हमारे सामने है, लेकिन वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस वजह से हमारे लिए उसके पास पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है, पर हम जल्दी ही उस तक पहुंच जाएंगे और ये बाउंड्री जो उन लोगों पर है वो हमारी होगी। पर हम जल्दी ही उन लोगों तक पहुंच जाएंगे और ये बाउंड्री जो उनके ऊपर है वो हमारी होगी। ये कहते हुए वो सभी रॉयल टीम के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहां पर उन्हें अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है जो कि क्लाउड रबिंग वाइन होती है। उस हलचल को सुनकर वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और अपने पीछे देखने लगते हैं कि कौन है। वो लोग उस तरफ देख रहे होते हैं तो क्लाउड रबिंग उनके पीछे से आकर उनके कैप्टन को वहां से उठाकर ले जाती है। जैसे रॉयल टीम के मेंबर्स को ये पता चलता है तो वो तो बेचारे अपने कैप्टन को ढूंढते रह जाते हैं, जबकि उनका कैप्टन अपनी पावर्स को यूज करते हुए क्लाउड रबिंग वाइन से निकलने की कोशिश करता है। तो लीडर होंग और वोरियलिशन अपनी कंबाइंड डोमेन को यूज करते हुए उसे पकड़ लेते हैं और लुओ फैंग अपने स्मॉल फाइंग नाइफ को यूज करते हुए उस कैप्टन को वहीं पर मार देता है और फिर उसकी स्टोरेज रिंग को लेते हुए वहां से निकल जाते हैं। रॉयल टीम के कैप्टन के डेड हो जाने की वजह से बेहू होल की टीम के कैप्टन का उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होता, इसलिए वो भी परेशान हो जाते हैं। तो उनकी परेशानी को खत्म करने के लिए क्लाउड रबिंग वाइन जमीन से निकलती है और तेजी से जाकर कैप्टन को पकड़ते हुए दोबारा से अंडरग्राउंड चली जाती है और फिर उसे लाकर लुओ फैंग के पास जमीन पर बड़े ही जोर से पटक के मारती है। इसी के साथ वो उस कैप्टन को संभलने का मौका भी नहीं देती और लुओ फैंग के इशारा करते साथ ही उसे जान से मार डालती है, बिल्कुल बेहू होल के टीम लीडर की तरह। अब लुओ फैंग इससे भी इसकी स्पेस रिंग ले लेता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। कैप्टन के टीम मेंबर्स क्लाउड रबिंग वाइन के बनाए हुए रास्ते से कैप्टन के पास आते हैं और वो अपने कैप्टन को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और लुओ फैंग को ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं। अब इसके बाद फैंग किंगडम टीम के एक और टीम कैप्टन को अपना निशाना बनाता है और उस पर अपने फिस्ट स्वॉर्ड अटैक से हमला करता है, जिसे वो कैप्टन बड़ी आसानी से रोक तो लेता है, लेकिन तभी फैंग अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ से उसे हेडशॉट मारता है, जिसकी वजह से वो कैप्टन भी वहीं पर डेड हो चुका था और फिर वो उसकी भी स्टोरेज रिंग को अपने पास रख लेता है। जबकि दूसरी तरफ लुओ फैंग की क्लाउड रबिंग वाइन भी ऐसे ही किंगडम टीम के एक और कैप्टन को जान से मार देती है और उसकी स्टोरेज रिंग को अपने पास रख लेती है और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके लुओ फैंग सभी टीम्स के कैप्टन को अपना निशाना बनाता जाता है और उन्हें जान से मारकर उनकी स्टोरेज रिंग को अपने पास रखता जाता है। धीरे धीरे करके वो उनके पीछे आने वाली जितनी भी किंगडम टीम्स थी उनके सभी कैप्टन्स को मार डालता है और उनकी स्टोरेज रिंग्स को अपने पास रख लेता है और फिर इसके बाद वो पूरी टीम दोबारा से अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बाता अपने विचुअल वर्ल्ड में आते हुए लुओ फैंग की इकट्ठा की हुई सारी स्टोरेज रिंग्स को ऐसे हवा में फैलाती है और उनमें मौजूद ट्रेजर्स को काउंट करने लगती है, जिसमें हमें पता चलता है कि अलग अलग तरह के ट्रेजर्स और नेचुरल लॉर्स हैं। वो बाता उन सभी को काउंट करते हुए कहती है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो इन स्टोरेज रिंग्स के अंदर काफी सारे ट्रेजर्स और नेचुरल लॉर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ लीडर होंग लुओ फैंग से कहते हैं, हमारे एनिमीज की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके कैप्टन के डेड हो जाने की वजह से अब वो लोग केओस में होंगे। उन वॉरियर्स को तो समझ नहीं आ रहा होगा कि अब वो क्या करें और अब इसी वजह से यहाँ से बचकर निकलने के लिए हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी। जिस पर वॉरियलिशन कहते हैं, थैंक्स टू बबाता जिसने हमें बताया कि हमारे टारगेट्स कहाँ पर हैं। वो लोग अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बबाता कहती है, एनिमीज हमारे पीछे हैं, वो लोग दोबारा से आ रहे हैं। जैसे वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि रॉयल टीम के मेंबर्स उनके बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तो वॉरियलिशन कहते हैं, जल्दी से अंडरग्राउंड चलो। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और फिर से हमें दिखाया जाता है नाइन्थ प्रिंसेस को। एक वॉरियर उनके पास भागता भागता आता है और उनसे कहता है, योर मैजेस्टी, लुओ फैंग और उसके टीममेट्स बार बार कभी सरफेस पर आ रहे हैं और कभी अंडरग्राउंड जा रहे हैं हमारा सामना करने के लिए और हम अभी तक उन्हें नहीं पकड़ पाए। जिस पर नाइन्थ प्रिंसेस निराश होते हुए कहती है, अब तो मैं तुम लोगों की नाकामियों की आदी हो चुकी हूँ। इसलिए वो अपने एआई से कहती है, लुओ फैंग के मोमेंटम को ट्रैक करो और कैलकुलेट करके बताओ कि वो कहां पर जा रहे हैं। जिस पर वो एआई उनके रूट का पता लगाते हुए उन्हें बता देती है कि ये 3x माउंटेन की बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर नाइन्थ प्रिंसेस स्माइल करते हुए कहती है, क्या वो वाकई 3x माउंटेन की प्रोटेक्शन के ख्वाब देख रहे हैं। अब वो वहां उनके पास आए हुए सोल्जर को वहां से जाने के लिए कह देती हैं और फिर कहती हैं, However, लुओ फैंग एट द एंड तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। अब क्योंकि नाइन्थ प्रिंसेस को लुओ फैंग के डेस्टिनेशन के बारे में मालूम हो चुका है, इसलिए वो अपने सभी वॉरियर्स को बता देती है कि लुओ फैंग इस जगह पर जा रहा है, इसलिए तुम लोग उनके वहां तक पहुंचने से पहले उनका रास्ता रोककर उन्हें घेर लो। जिस पर उनके वॉरियर्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो अलग अलग होकर लुओ फैंग और उसकी टीम को घेरने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ फैंग और उसकी टीम अंडरग्राउंड में ड्रिल करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही होती है। वो बाता वर्चुअल वर्ल्ड में कैप्टन की स्पेस रिंग से निकले हुए ट्रेजर्स को चेक कर रही होती है और कहती है, इस जर्नी में हमने किंगडम टीम और बेहू होल की टीम के 10 कैप्टन को मार डाला है और उनकी स्पेस रिंग से हमें टोटल 9 ट्रेजर्स और 9.8 मिलियन नेचुरल ओर्स मिले हैं। जबकि लुओ फैंग सोच रहा होता है, अब हम लोग 3x माउंटेन के हेडक्वार्टर्स के काफी करीब पहुंच चुके हैं, होपफुली दिस टाइम। अभी वो कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी उसके लिए ड्रिल कर पाना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो कहता है, ये ड्रिल करना यहाँ पर इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो गया और मेरी स्पीड क्यों कम होती जा रही है। यहाँ पर इनकी ड्रिलिंग करने की स्पीड कम हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ रॉयल टीम के मेंबर्स बड़ी तेजी से इनका पीछा कर रहे थे। अगर ये लोग इसी स्पीड से आगे बढ़े तो रॉयल टीम के मेंबर्स अभी आकर इनको पकड़ लेंगे। वो बातें चेक करते हुए लुओ फैंग को बताती है कि यहाँ पर
जमीन की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से अब हम और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अब हमें सरफेस पर वापस जाना होगा। लुओ फेंग अपना पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ने के लिए ड्रिलिंग कर रहा होता है, तो बुबाता की ये बात सुनकर वो ड्रिलिंग करने से रुक जाता है और सरफेस की तरफ बढ़ने लगता है। उनकी मूवमेंट को इस तरह से स्लो होता हुआ देखकर नाइन्थ प्रिंसेस भी मुस्कुरा रही होती है। वहीं जब लुओ फेंग सरफेस की तरफ जाने के लिए ड्रिल कर रहा होता है, तो नाइन्थ प्रिंसेस और बेहू होल के मेंबर्स लुओ फेंग के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके होते हैं। ये देखते हुए वॉरियर ली शन कहते हैं, बहुत सारे वॉरियर्स हमारे काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। तो लुओ फेंग कहता है कि हमें सराउंडेड होने से बचने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। इसलिए वो उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें चकमा देने की कोशिश करता है और सरफेस की तरफ निकलने लगता है। पर जैसे वो लोग सरफेस पर आते हैं, तो वहां पर पहले ही बेहू होल के मेंबर्स इनका इंतजार कर रहे थे। वो उनके बाहर आते ही उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसे लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियर ली शन बड़ी ही मुश्किल से अपने वेपन्स को यूज करते हुए ब्लॉक करते हैं और फिर बचते बचाते तेजी से 3x माउंटेन के कैंप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसमें क्लाउड रबिंग वाइन इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। एक तो यहाँ पर वॉर हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमले हो रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ बेहू होल और रॉयल टीम के मेंबर्स इनका पीछा कर रहे थे। इस सिचुएशन से निपट पाना इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तो लुओ फेंग कहता है, मैं अपनी लोकेशन को 3x माउंटेन के साथ शेयर करता हूं और उन्हें जल्दी से यहाँ पर आने के लिए बोलता हूँ। लुओ फेंग की लोकेशन 3x माउंटेन के कैंप के मॉनिटर पर आने लगती है, पर यहाँ पर हमें यह नहीं दिखाया जाता कि क्या 3x माउंटेन के कैंप में कोई बंदा है भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ लुओ फेंग के पीछे और आगे बहुत सारे बेहू होल और रॉयल टीम के मेंबर्स आ जाते हैं, जिस वजह से लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। ये देखकर लुओ फेंग भी वहां पर रुक जाता और हैरान हो जाता है। धीरे धीरे करके वहां पर नोलांसन क्लैन के एयरक्राफ्ट भी आना शुरू हो जाते हैं। ये देखते हुए लुओ फेंग कहता है, हम ऑलरेडी घिर चुके हैं। इसलिए अब लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम मिलकर इनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लुओ फेंग और उसकी टीम नोलांसन क्लैन, रॉयल टीम और बेहू होल का सामना कर पाएंगे और अपनी जान बचा पाएंगे। आप सबको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।